दोस्तों कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। कल हम लोग 60 तक देख चुके थे, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए 61 है कि नोबेल पुरस्कार देने वाली जो है संस्था स्वीडिश अकादमी खाली स्थान क्षेत्र से संबंधित है। बी ऑप्शन साहित्य। नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी साहित्य क्षेत्र से संबंधित है। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के नाम पर 1901 ईस्वी में प्रारंभ किया। अल्फ्रेड नोबेल अविवाहित स्वीडिश वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियर थे। 1867 में उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर 6 क्षेत्रों में नोबेल अवार्ड दिया जाता है। 1901 से शांति, साहित्य, भौतिकी, विज्ञान, रसायन विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देना प्रारंभ हुआ। 1901 से अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम 1969 से देना प्रारंभ हुआ। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1969 से देना प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट फिर है कि भारत माला परियोजना किससे संबंधित है, तो डी ऑप्शन। ठीक है, राजमार्गों। भारत माला परियोजना जो है राजमार्गों से संबंधित है। भारत माला परियोजना की घोषणा केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जो 25 अक्टूबर 2017 को की। इस भारत माला परियोजना प्रोजेक्ट के तहत लगभग कुल मिलाकर 34,800 किलोमीटर लंबी आर्थिक गलियारा का विकास किया जाना है। इस योजना की मुख्य प्राथमिकता है राष्ट्रीय गलियारों की दक्षता में सुधार, नए आर्थिक गलियारों का विकास, अंतर गलियारे एवं फीडर मार्गों का विकास, तटीय एवं बंदरगाह जो है संपर्क सड़कों का विकास एवं नए एक्सप्रेस का निर्माण करना आदि। 4 धाम महामार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत उत्तराखंड में स्थित 4 प्रसिद्ध धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ की यात्रा को सुगम बनाने के लिए 2 लेन वाली 889 किलोमीटर सड़क बनाई जानी है। नेक्स्ट फिर है कि इतना इतना का महत्तम सामर्थ्य इतना है और इतना इतना का लघुत्तम सामर्थ्य इनमें से कौन किसके बराबर है, तो देखिए लॉसो बराबर क्या होगा, तो लॉसो बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बट्टा में 900। ठीक, बट्टा में 900, यहाँ से इसका मान कितना होगा 144, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है कि यहाँ पे देखिए कि 6 खिलौनों को एक के ऊपर एक के रूप में रखा जाता है। निचले खिलौने को क्रमांक 1 दिया जाता है और इसके ऊपर के खिलौने को क्रमांक 2 दिया जाता है। इसी प्रकार अन्य सभी खिलौनों का क्रमांक दिए गए हैं। प्रत्येक खिलौनों का एक जो है रंग अलग रंग का है, जिसके रंग बैगनी, गुलाबी, जामुनी, पीली वगैरह है। फिर है बैगनी का जो है खिलौने का सम स्थान है। हम आज ये यहाँ देखिए क्रमांक लिख लेते हैं, यहाँ पे क्रमांक और यहाँ पे खिलौने। ठीक है, यानी रंग। तो यहाँ पे नीचे से है 6 ठो है। ठीक है, तो 1 2 3 4, देखिए यहाँ पे क्रमांक है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 ठो है, 6 है। यहाँ पे है कि बैगनी रंग का खिलौना समस्थान पर है लेकिन शीर्ष पर नहीं है। ठीक है, लेकिन शीर्ष पर नहीं है तो वो 4 पे भी हो सकता है और 2 पर भी हो सकता है। ठीक, आगे बढ़िए। कहता लाल खिलौना सफेद या पीले खिलौने के सन्निकट नहीं है। ग्रे खिलौना 5वें स्थान पर है, तो ग्रे जो खिलौना है ये 5वें स्थान पे है, तो यहाँ पे है ग्रे। ठीक है, ग्रे खिलौने 5वें स्थान पे है। ठीक है, गुलाबी और सफेद खिलौने के बीच 2 खिलौने हैं। गुलाबी और सफेद के बीच 2 खिलौने हैं, वही जो है गुलाबी खिलौना सफेद के ऊपर है, तो वही गुलाबी खिलौना सफेद के ऊपर है। सफेद खिलौना सबसे निचले स्थान पर नहीं है। ठीक है, सफेद खिलौना जो है निचले स्थान पर नहीं है। अब देखिए गुलाबी खिलौना किस क्रमांक पे है, तो अब चलिए देखिए ऊपर से फिर चलते हैं कि बैगनी रंग का खिलौना समस्थान पे है। बैगनी रंग का खिलौना समस्थान पे है लेकिन शीर्ष पर नहीं है। ठीक है, तो बैगनी रंग का खिलौना जो है शीर्ष पर नहीं है। लाल खिलौने सफ़ेद या पीले खिलौने के सन्निकट नहीं है। ठीक है, ग्रे खिलौना 5वें स्थान पर है। गुलाबी और सफ़ेद खिलौने के बीच 2 खिलौने हैं। गुलाबी और सफ़ेद के बीच 2 खिलौने हैं। ठीक है, गुलाबी और सफ़ेद के बीच यहाँ पे है कि बैगनी रंग का खिलौना समस्थान पे है। बैगनी रंग का जो खिलौना है वो समस्थान पे है।
तो देखिए बैगनी यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, और बैगनी यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए बैगनी जो है समस्थान पे है लेकिन ऊपर नहीं है, ठीक है। तो बैगनी खिलौना जो है बैगनी रंग का खिलौना समस्थान पे है लेकिन शीर्ष पर नहीं है। लाल खिलौने जो है, लाल खिलौने सफ़ेद या पीले खिलौने के निकट नहीं है। लाल जो है सफ़ेद के निकट नहीं होगा, ठीक है, सफ़ेद के निकट नहीं है। ग्रे खिलौना 5वें स्थान पे। गुलाबी और सफ़ेद खिलौने के बीच 2 खिलौने, गुलाबी और सफ़ेद के बीच 2 खिलौने, गुलाबी और सफ़ेद, ठीक है, गुलाबी और सफ़ेद के बीच जो है 2 खिलौने, गुलाबी और सफ़ेद खिलौने के बीच 2 खिलौने हैं। वही गुलाबी खिलौना सफ़ेद के ऊपर है। अच्छा, गुलाबी खिलौना जो है सफ़ेद के ऊपर, तो गुलाबी खिलौना जो होगा वो सफ़ेद के ऊपर होगा, ठीक है। तो गुलाबी खिलौना यहाँ सफ़ेद होगा, ठीक है, तभी जो है गुलाबी खिलौना जो है सफ़ेद, जो है सफ़ेद, गुलाबी खिलौना सफ़ेद के ऊपर है, ठीक है, गुलाबी खिलौना जो है सफ़ेद के ऊपर है, ठीक है, गुलाबी खिलौना सफ़ेद के ऊपर है। सफ़ेद खिलौना सबसे निचले स्तर पर नहीं है, इसीलिए यहीं पे होगा, ठीक है। और उसके बाद है कि गुलाबी और सफ़ेद खिलौने के बीच 2, गुलाबी और सफ़ेद, तो यहाँ पे होगा गुलाबी, ठीक है, तभी गुलाबी और सफ़ेद के बीच 2 खिलौना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर कहा जाता है कि सफ़ेद खिलौना नीचे नहीं है। अब है कि लाल और सफ़ेद नज़दीक में नहीं होगा, तो लाल यहाँ हो जाएगा और पीला यहाँ हो जाएगा, पीला हो जाएगा आपको 4, पीला यहाँ। तो क्या करा है, तो कहता है गुलाबी खिलौना किस क्रमांक पर है। तो गुलाबी खिलौना जो है किस क्रमांक पे है, तो 6ठे स्थान पे है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। सॉरी, कहता है कि शांत दशमलव है, ठीक है, शांत दशमलव। तो शांत दशमलव की यदि बात करें तो यहाँ पे ये देखिए 3 पंचे 15, 3 दूनी 6, 5 चौका 20, यानी 1/2 का क्यूब, ठीक है। तो ये होगा 15/600, बी ऑप्शन। तो 65 का क्या होगा, बी, क्योंकि नीचे में 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का हो जाएगा। नेक्स्ट, कहता है कि येलो वेस्ट विरोध किस देश से संबंधित है। 65 का बी, जापान। तो देखिए सॉरी 66 नंबर देखिए, तो येलो वेस्ट जो है ये अब फ्रांस से है। येलो वेस्ट विरोध फ्रांस से संबंधित है, ठीक है। फ्रांस के पेरिस में जो है जनताओं ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में 17 नवंबर 2018 से विरोध प्रारंभ हुआ। दिसंबर 2018 में प्रदर्शनकारियों ने जो उग्र रूप धारण कर लिया, जो हिंसक हो गया। 1968 के बाद यह अब तक का सबसे उग्र प्रदर्शन पेरिस में था। यह येलो वेस्ट मूवमेंट लीडर लेस आंदोलन था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है कि ABC A प्लस B प्लस इतना है, तो संकेत पद्धति के अनुसार साइन A/2 का मान क्या होगा। तो साइन ए, तो यहाँ पे A प्लस B प्लस इतना है, ठीक है। तो A प्लस B प्लस C का मान इतना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है 1/2 BC साइन A, ठीक है, 1/2 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा 1/2 BC साइन A होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो ये भी होता है √, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा 1/2 BC साइन ए, तो ये हो जाएगा √, ठीक है। तो √, कितना होगा, एस, ठीक है, √S इंटू यानी एस इंटू, ठीक है, √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है, एस माइनस सी, ठीक है, एस माइनस सी, और यहाँ पे हो जाएगा एस माइनस सी। अब देखिए नीचे में जो हो जाएगा ये हो जाएगा क्या होगा, तो बी सी, नीचे में हो जाएगा बी सी। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू, तो 1/2 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा 1/2 BC साइन ए, 1/2 BC उधर चला जाएगा तो 1/2, ठीक है, और साइन ए, ठीक है, साइन ए जो हो जाएगा ये होगा 2 साइन
2 से गुना 2 से भाग करेंगे तो यहाँ होगा 2 साइन ए, तो 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, ठीक है। तो साइन ए बराबर क्या होता है 2 साइन ए बराबर, तो यहाँ पे 1/2 से गुना और 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, यानी साइन ए बराबर होता है 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, ठीक है। बराबर में रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, एस माइनस सी बट्टा में बी सी, ठीक है। तो यहाँ से आपका मान निकल गया, ठीक है। और यहाँ से जो है साइन ए बाई 2, ये दो दो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान ये हो जाएगा समीकरण मान लीजिए 1। और समीकरण 2 में क्या होगा, तो कॉस ए बराबर होता है बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टा में 2 बी सी, ठीक है। कॉस ए बराबर होगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस में ए स्क्वायर बट्टा में 2 बी सी, ठीक है। यानी कॉस ए बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1, ठीक है। तो कॉस ए बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1, ठीक है। 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 बराबर में हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2 बी सी। तो यहाँ से आपको निकल जाएगा कॉस स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए का मान, कॉस स्क्वायर ए बाई 2 का मान निकल जाएगा, ये निकल जाएगा आपको 2s इंटू 2s माइनस ए बट्टा में 4bc, ठीक है। यानी ये निकल जाएगा 5 इंटू एस माइनस ए बट्टा में bc, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो है ये निकल गया रूट अंडर एस, ठीक है। तो कोस अब देखिए साइन ए बाई 2 रूट अंडर समीकरण 1 2 और समीकरण 2 को 1 में एक, ठीक है, समीकरण 2 और 1 से एस इंटू एस माइनस ए बट्टा में बी सी बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी बट्टा में रूट अंडर बी सी का स्क्वायर, ठीक है। यानी यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर एस माइनस सी बट्टा में बी सी, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ए ऑप्शन ग्राफिक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम का समूह है जो किसी विशिष्ट कार्य के लिए तैयार किए जाते हैं, अर्थात संस्थान व्यक्ति या कार्य को देखकर आवश्यकता अनुसार तैयार किए जाते हैं। यानी फिर है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के कार्य को जो है सरल बनाने, उसे अशुद्धियों से दूर रखने तथा सिस्टम के विभिन्न सुरक्षा कार्यों के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर है, ठीक है। फिर है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित एक पैकेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ग्राफिक्स जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, फिर है कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है, तो बी ऑप्शन वाराहमिहिर। तो चंद्रगुप्त 2 के नवरत्न में वाराहमिहिर शामिल था। चंद्रगुप्त 2 का शासनकाल 375 से 414 ईसा पूर्व तक था, ठीक है। और चंद्रगुप्त 2 को गुप्त काल का महानतम शासक माना जाता है, ठीक है। उनके दरबार में नवरत्न रहते थे, जिसमें शामिल थे कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, उसके बाद है वररुचि, वेतला भट्ट, घट कफर और वाराहमिहिर जो खगोल शास्त्री थे। अमर सिंह का अमरकोश प्रसिद्ध है। शंकु वास्तुकार थे और ब्रह्मागुप्त की पुस्तक ब्रह्मा सिद्धांत है, और ब्रह्मागुप्त को भारत का न्यूटन कहा जाता है। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट, सॉरी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 70 सेमेंटिक की यदि बात करें तो कहता है कि 10% की छूट घोषित करने के बाद 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को इतना करेमुल। तो यहाँ से हम सीपी और एमपी में रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो कहता है 10% की छूट यानी 100 माइनस 10, तो सीपी हो जाएगा कितना 90, और 25% का लाभ यानी 100 प्लस 25, ये हो जाएगा एमपी, ठीक है। तो 90 और कितना होगा 125, करेमुल कितना दिया है 360, यानी 90 का 7 गुना है, तो 125 का 7 गुना कितना होगा 7 पंचे 35,
7 दूनी 14, 3 17, 7 एक 7 875। सॉरी, यहाँ पे जो हो जाएगा 9 सत्ते 63, सॉरी सॉरी सॉरी, 9 चौक 4 गुना है, 90 का 4 गुना, तो यहाँ पे 4 गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 चौका 20, 4 दूनी 8 दो 10, 4 एक 5, कितना होगा, तो 500। सी ऑप्शन 70 का हो जाएगा, सी इज़ दी राइट। ठीक है, सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।